तो मेरा नाम डॉक्टर साहिल गाबा है। मैं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम करता हूँ एज अ आर्थोप्लास्टिक या नी एंड हिप सर्जन। मैं यहाँ पे रोबोटिक्स प्रोग्राम का हेड हूँ। जो लैंडमार्क हम आज लोगों को बता रहे हैं कि हम 100 से ऊपर या लगभग 150 के आसपास रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट्स कर चुके हैं। एंड उसमें हमने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी, हमारी टेक्नोलॉजी बाकियों से डिफरेंट कैसे है, उसका सारा आज हमने डिस्कशन किया है। और पूरा लाइव पेशेंट्स के साथ और एक रोबोटिक मशीन दिखा के उसके लिए हमने आज एक ये प्रेस रिलीज किया है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये 100 से ज़्यादा है, तो ये इसमें ज़्यादातर केस जो है फरीदाबाद के, एनसीआर के हैं, कहाँ के? सर ऑल ओवर इंडिया के हैं ऑनेस्टली। हाँ, असम से भी हैं और कई बहुत सारे देशों के हैं। सबसे मैक्सिमम पेशेंट जो हैं वो लोकल यहाँ के और यूपी से भी बहुत पेशेंट है। चिकित्सा पद्धति में लगातार जो है जो मशीनी काम बढ़ता जा रहा है और जो ऑटोमेटिक है, तो कितना जो है आसान हो जाता है पहले के मुकाबले। जो मैनुअल किया जाता था तो कितना आसान हो जाता है, कितना सेफ रहता है। तो ये दो अलग चीजें हैं, राइट। सो आसान नहीं बोलूंगा मैं, राइट। आप इसमें टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हो, इसी में आपकी ट्रेनिंग का बैकग्राउंड रहता है। अगर आप इस चीज में प्रॉपरली ट्रेन, जैसे मैंने इंडिया आने से पहले यूके में 1 साल की सिर्फ रोबोटिक्स में ट्रेनिंग करी है, तो वहां पे जो हाई वॉल्यूम एक्सपीरियंस मिलता है, जो ट्रेनिंग मिलती है, वही आगे आके रिप्रोड्यूस होती है। अगर गाड़ी का ड्राइवर ठीक ना हो तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी, करेक्ट। उसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो आसान है मैं नहीं बोलूंगा, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, आपकी काम के ऊपर है, ठीक है। सेकेंडली सेफ्टी की आप बात कर रहे हो, तो यस डेफिनेटली ये प्रूव हो चुका है कि रोबोटिक और कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी पेशेंट्स के लिए सेफर है। वाई? कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, तो उससे आपकी रिवीजन सर्जरी का चांस कम हो गया, पहला ये। सेकेंड, पेशेंट्स के हार्ट, लंग्स और ब्रेन को जो किसी भी सर्जरी के बाद छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स या मेजर साइड इफेक्ट्स भी, हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, ये सब भी रोबोटिक्स में प्रूव हो चुका है कि इसका इंसिडेंस जो है या प्रेवलेंस वो कम है कंपेयर टू मैनुअल सर्जरी। सो सेफ्टी डेफिनेटली इससे आप इंप्रूव करते हो। बट टाइम टेकिंग कितना है मैनुअल में और इसमें रोबोटिक्स में? टाइम एक आपका जब ट्रेनिंग पीरियड एक बार निकल जाता है तो सेम टाइम है। पेशेंट को कितना टाइम लगता है रोबोटिक्स रिकवर करने में? सर्जरी में या रिकवरी में? रिकवरी 1 से 1.5 महीने की रहती है सर। क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उसमें प्रिकॉशन ये है, एक तो सबसे जरूरी आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी करनी है। आपकी जो सर्जरी है वो आधा काम है, आधा काम उसके बाद रिकवरी में रिहैब है। आप रिहेबिलिटेशन इसी तो कहते हो, किसी भी इंजरी के बाद या सर्जरी के बाद आप रिहैब करते हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपरली फिजियोथेरेपी करो ताकि आपके मसल भी स्ट्रांग हो। देन आपको जो मेडिकेशंस वगैरह आपको सर्जरी के बाद जो प्रिस्क्राइब होती है उनको प्रॉपरली आप टाइमली लो। आपका जो वुंड है, घाव है, उसकी केयर करनी होती है। आपको ड्रेसिंग चेक करनी होती है कि उस पर कुछ सोकेज तो नहीं आ रहा। टाइमली मेरे पास फॉलोअप करवाना पड़ेगा ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको टाइमली रिकॉग्नाइज कर पाए। आपको इतने मुकाबले जो है सक्सेस रेशो कितना बढ़ चुका है? तो सक्सेस रेट डेफिनेटली बढ़ा है। उसका कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट सर्जरी के बाद अनहैप्पी रहते थे, अनहैप्पी का मतलब है कि टेक्निकली सर्जरी सही हुई, इम्प्लांट भी डला और पेशेंट की रिकवरी में कुछ ना कुछ कमी रह गई, जैसे घुटना पूरा मुड़ नहीं रहा, या चलने में भी लचक आ रही है, या दर्द ज्यादा हो रहा है, दर्द में फर्क नहीं पड़ा। तो ये सब चीजें जो हैं ये आफ्टर रोबोटिक्स मिनिमाइज हो गई हैं। डॉक्टर साहब, एज की बात करते हैं तो घुटनों में काफी परेशानी आ रही है, पर कुछ लोग ऑपरेशन करने से डरते हैं, क्यों? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उसके मल्टीपल कारण है। एक तो कारण है कि जो जनरल इंफॉर्मेशन वो पब्लिक से लेते हैं, इतना कॉमन है, पेशेंट आके बोलते हैं कि हमारे नेबर ने कराया, वो तो बेड पे ही पड़ गया। अब वो ओपीडी में ये चीज जानना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि वो नेबर को एक्चुअली हुआ क्या पता वो किसी और चीज से प्रॉब्लम में हो, राइट। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है पब्लिक में, राइट। 1.5 मंथ हुए मुझे सर्जरी कराई और तब मैं अच्छे से चल रही हूँ, फिर रही हूँ अकेले। अभी मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ, अपना सारा पूरा काम अपना खुद से कर लेती हूँ और मेरी रिकवरी काफी फास्ट हुई है। मैंने अभी रोबोटिक ही कराया है। तो कहाँ की सर्जरी की? नी रिप्लेस की। तो कितनी जल्दी जो है आपको रिकवरी हो गई आपकी? ये जैसे मेरे टांके खुले थे 15 दिन के बाद में खुले थे, उसके बाद में मैं चल के ही यहाँ से गई थी। चलना फिरना तब से परेशानी होती थी? नहीं, पहले तो थोड़ी ना परेशानी थी, तभी तो सर्जरी कराई है मैंने। तो अब कितना फर्क लग रहा है? अभी तो काफी 90-100 में से बोलूं तो 90%। देखो 90% अब मैं खुद चल रही हूँ, खुद काम कर रही हूँ अपने। जिससे पहले मैं थक जाती थी, खड़ा रह काफी, अब कहीं जाने के लिए हिचकिचाती थी। दर्द होता होगा? हाँ, वो होता है ना, नहीं जा पाते, फिर छोड़ो ऐसे कर लेते हैं, नहीं जाना। तो अब
फ्रीली मैं जा सकती हूँ, आ आप सकती चल हूँ सकते हैं तो सारा बिल्कुल काम सब एक साथ कर सकते देखो, चलना नहीं चल सकते तो आपको जिंदगी जी नहीं जाती। वो एक क्या कहना चाहेंगे डॉक्टरों के लिए, और ये जो नई डॉक्टर साहब तकनीक आई है? नई टेक्निक आ रही है, बहुत हेल्प हुई है। हम यानी एक रोबोटिक इज द बेस्ट, मुझे तो अच्छा लगा। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मुझे होता है, मुझे इसकी काफी परिवार भी help- खुश होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अब मैं अच्छे से चल रही हूँ, मेरे बच्चे भी हैप्पी है ना, कि नहीं तो वो उनको टेंशन रहती थी, अब बच्चे भी हैप्पी है। अब अपने काम अपने से कर रही हूँ, तो किसी की प्रॉब्लम तरीके से जो है पहले मैनुअल किया जाता था, ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा जो है किया जाता है, तो कितना फर्क लगा? कुछ जल्दी से जल्दी आपको? वेल मैनुअल का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे मेरे को जरूर ये फायदा हुआ है कि मैं महीने भर में चलने लगा हूँ बगैर किसी की हेल्प के, ना पैर